नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, श्री राजीव गांधी के विजन को लागू कर रही है राज्य सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी पुण्यतिथि पर की गई श्रद्धांजलि अर्पित। तुर्की के सेब पर कम से कम 100% आयात शुल्क लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। आगामी दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे ये मामला। मुख्यमंत्री ने अग्निवीर के निधन पर किया शोक व्यक्त। विकास की नई राह प्रशस्त कर रही मानव और मशीन की साझेदारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सद्भावना चौक छोटा शिमला में श्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए श्री राजीव गांधी के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री के महान योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि श्री राजीव गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान किया और भारत की प्रगति को गति देने वाली कई परिवर्तनकारी पहलों की नींव रखी। राजीव गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देश पर जब भी कोई संकट आया, राजीव गांधी जी ने उस कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटे। आज 21वीं शताब्दी का जो भारत है, जो सूचना क्रांति का भारत है, जो डिजिटल क्रांति का भारत है, ये उस समय राजीव गांधी जी ने तकरीबन 40 वर्ष पहले ये सोचा था कि इस देश में अगर कंप्यूटर हमें अमेरिका ने देने से मना कर दिया तो जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है, उन बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी सोच और ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसका आज लोग हम फायदा उठा रहे हैं। वो सूचना क्रांति थी। उस डिजिटल युग की शुरुआत राजीव गांधी जी की सोच से निकली है, जिसका फायदा आज हमें मिल रहा है। महिलाओं को 33% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में, यूएलबीज में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किसी नेता ने इस देश को दिया, वो श्री राजीव गांधी जी थे। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने के लिए जो शिक्षा का स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी जी ने कार्य किया, वो नवोदय स्कूल्स के रूप में सामने आए और आज नवोदय स्कूल से निकले कई बच्चे उच्च पदों पर बैठे। राजीव गांधी जी इस देश की युवाओं की सोच थे। उस सोच का लाभ आज हम लोगों को मिल रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हिमाचल प्रदेश में भी राजीव गांधी जी के नाम से कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। अगले 1-2 वर्षों में आप देखेंगे कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने लगेंगे। ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 तक एक स्कूल होगा और दिन के समय पौष्टिक आहार उन्हें दिया जाएगा। इस दृष्टिकोण से सभी जगह हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना भी क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय एकता और देश की अखंडता की शपथ भी दिलाई। हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली
और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से तुर्की से सेब के आयात को हतोत्साहित करने और हिमाचल के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेब पर आयात शुल्क 50% से बढ़ाकर कम से कम 100% करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि आयातित सेब पर मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और यहां उत्पादित सेब अपनी मिठास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। सेब राज्य की प्रमुख नकदी फसल है और इससे लगभग 4,500 करोड़ रुपए की वार्षिक आय अर्जित होती है। सेब की फसल से लगभग 10 लाख मानव दिवस सृजित होते हैं, जिससे 2,50,000 से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में लगभग 31 देशों से सेब का आयात किया जाता है। वर्ष 2024 के दौरान लगभग 5,19,000 मीट्रिक टन सेब आयात किए गए, जबकि वर्ष 1998 के दौरान 1,100 मीट्रिक टन सेब का आयात किया गया था, जो तुलनात्मक रूप से 500 गुना अधिक है। वर्ष 2020 के दौरान तुर्की से आयातित सेब की हिस्सेदारी में वृद्धि दर्ज की गई और वर्ष 2023 के दौरान 1,29,000 मीट्रिक टन के साथ सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के दौरान तुर्की से 1,17,000 मीट्रिक टन सेब का आयात किया गया था, जो कुल सेब आयात का 23% रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारतीय बाजारों में तुर्की के सेबों की भरमार देखने में आई है। ये देश के सेब उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है। तुर्की के सेबों की अधिकता से न केवल स्थानीय सेब उत्पादक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कमजोर होते हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आगामी दिल्ली दौरे के दौरान वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से तुर्की से खरीदे जा रहे सेब पर आयात शुल्क बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की सुलह विधानसभा क्षेत्र के थुरल से संबंध रखने वाले अग्निवीर श्री नवीन कुमार की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री नवीन कुमार का गत दिवस जम्मू कश्मीर के कारगिल में दुर्भाग्यपूर्ण भूस्खलन की घटना में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। बदलते वैश्विक परिवेश में मानव और मशीन की साझेदारी विकास की नई राह प्रशस्त कर रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश भी इस दिशा में सक्रिय दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर हर क्षेत्र में तकनीक का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक ने विकास की परिभाषा को नए आयाम दिए हैं। बात चाहे खेतों में लहलाती फसलों की हो या आसमां में टिमटिमाते सितारे, मानवीय दखल ने सभी को प्रभावित किया है। नवीन प्रौद्योगिकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अवतार हर दिन हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। निजी और सरकारी हर क्षेत्र में एआई का उपयोग हमारे जीवन व कार्यशैली में सुगमता व सहजता का समावेश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक नवीन पहल की जा रही है। राज्य का डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग एआई के उपयोग व हितधारकों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए सकारात्मक प्रयास कर रहा है। वर्कशॉप्स और अन्य प्रसार माध्यम इस दिशा में महती भूमिका निभा रहे हैं। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई तरह से फायदेमंद है। ये हमारे काम को आसान बनाता है, समस्याओं का समाधान करता है और हमें नए अवसर प्रदान करता है। आज एआई जिस तरीके से औद्योगिक विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हर चीज़ में एआई इन्वॉल्व है, चाहे वो खेतीबाड़ी हो, चाहे वो यहाँ से वहाँ जाना हो, चाहे वो टिमटिमाते तारों की बातचीत हो। एआई एक ऐसी तकनीक है जो किसी इंसान को रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगी, पर जो इंसान एआई का इस्तेमाल कर रहा है वो ज़रूर आपको रिप्लेस कर देगा।
तो एआई का युग है, एआई सभी को यूज़ करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से पर सुरक्षित रूप से यूज़ करें। इसी के साथ साथ जिस तरीके के एआई के आउटपुट्स हैं, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स, जिस तरीके के चीज़ें एआई से बनती हैं, खाली एजुकेशन में ही नहीं, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे हम अपने रूट प्लानिंग की बात करें, चाहे सप्लाई चेन की बात करें, चाहे हम एक लेटर ड्राफ्ट करने की बात करें, लाइफ के हर क्षेत्र में एआई हमारे टास्क का, हमारे कार्य का जो पहला वर्जन है वो इमीडिएटली करके दे देता है। उसके बाद जिस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें, उसे और रिफाइन करें ताकि वो हमारे उपयोग का बन सके। पर जो हमारा पहला चरण है कोई भी कार्य करने का, एआई के थ्रू उसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। एआई कार्यालय या व्यक्तिगत कार्यों में दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करता है। ये डेटा का विश्लेषण कर बेहतर निर्णय लेने में मददगार बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, साइबर सुरक्षा सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जटिल समस्याओं को चुटकियों में सुलझा लेने की एआई की क्षमता इसका रचनात्मक पहलू है। आज के दिनों में अगर हम देखें तो जो बहुत टाइम लेने वाली एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि पहले लोग बैंक में जाते थे, फॉर्म भरते थे, लंबी लाइन में खड़े रहते थे, कई बार एक दिन में उनका काम नहीं होता था। आज आप वो देखो कि बैंकिंग में इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं ड्यू टू एआई। तो वो ऐप्स के कारण हम इजीली घर बैठे 1 मिनट में, विदिन अ मिनट इवन, हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमें मान लीजिए अपना लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, हमें किसी ऐप पे, मान लीजिए ग्रीन दिल्ली ऐप में हमें कोई रजिस्ट्रेशन करना है, कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो ये सब बहुत ही आसान हो गया है और बहुत कम टाइम में आप कर सकते हैं। अगर हम एआई को इनबिल्ड कर देते हैं कोर्सेज में, तो डेफिनेटली वो बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। अपने काम को कैसे आसान करना है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करनी है, वो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पाठ्यक्रम में मीन्स आई थिंक, मुझे तो लगता है 4वीं-5वीं क्लास से ना एआई का कुछ पार्ट यूज़ करना चाहिए। वो कर भी रहे हैं, मीन्स ऑल द सेक्टर्स और द गवर्नमेंट्स आर यूजिंग दिस। भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओजस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य को आईटी हब बनाने की राह पर है। सरकार द्वारा हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है। युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करने के दृष्टिगत शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिवाइस साइंस में अत्याधुनिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बिलासपुर जिला के घुमारवी में हिमाचल की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही ये नवोन्मेषी पहल निश्चित रूप से हमें इस क्षेत्र में वैश्विक पटल पर लाने में मददगार साबित होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।